नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार की सियासत चुनाव को लेकर गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हॉलीडे पर है। तो वहीं एक तरफ तेज प्रताप रैंप वॉक करने में बिजी है। यानी चुनाव को लेकर कितनी गंभीरता महागठबंधन में है, ये तो साफ देखी जा सकती है। चुनाव आयोग ने पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव विधानसभा के कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने से पहले संपन्न कर दिए जाएंगे। हालांकि तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जल्दी अधिसूचना, मतदान चरण और परिणाम के डेट्स का ऐलान होगा। आयोग ने 17 नए नवाचारों का जिक्र किया, जो बिहार चुनाव को निष्पक्ष और सुगम बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मतदाता अब पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन मतदान कक्ष के ठीक बाहर जमा करना होगा। वोट डालने के बाद फोन वापस मिल जाएगा। ये व्यवस्था सभी 90,000 बूथों पर लागू होगी, ताकि लाइन में खड़े वोटरों को सुधार हो। प्रत्याशी बूथ से 100 मीटर दूर सहायता केंद्र खोलेंगे। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी, क्रामक बोल्ड फॉन्ट में होगा और वोटर स्लिप पर बूथ का नाम, वोट पता स्पष्ट होगा। हर बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। 100% वेबकास्टिंग होगी और मॉक पोल अनिवार्य रहेगा। बीएलओ और पुलिस को दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई है, जो पहली बार है। आयोग ने एसआईआर का बचाव किया, जिसमें अपात्र नाम काटे गए हैं और पार्टियों को आपत्ति का मौका दिया गया है। सीईसी ने बिहार वासियों से अपील की है कि चुनाव को छठ जैसे उत्सव की तरह मनाएं और लोकतंत्र मजबूत करें। और क्या कुछ बोला चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए। सबसे पहले बिहार की इस पावन धरती पर चुनाव आयोग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब दिखाता है कि आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि फर्जी वोटर लिस्ट के दावे गलत है। अब बात महागठबंधन की, जो नाम महान होने के बावजूद पूरी तरह बिखरा पड़ा है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और अन्य सहयोगी सीट बंटवारे पर आपस में उलझे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि अगर महागठबंधन नहीं मानता तो आरजेडी 243 सीटों पर लड़ेगी। यह बयान गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस मनाने को तैयार नहीं है, जबकि लेफ्ट पार्टियां 35 सीटें मांग रही है। विकासशील इंसान पार्टी 60 सीटें, कांग्रेस 70 चाहती है, लेकिन तेजस्वी की महत्वाकांक्षा सबको परेशान कर रही है। महागठबंधन में नेतृत्व का सवाल अनसुलझा है। क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे या राहुल गांधी का चेहरा होगा? ये कला साफ दिखाती कि विपक्ष हार का डर महसूस कर रहा है। तेजस्वी तो नारेबाजी में लगे हैं, नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं, एनडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और बिहार अधिकार यात्रा निकालकर रैलियां कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एनडीए के 20 सालों में कोई उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन खुद एसआईआर पर रिंगिंग का आरोप लगाकर आयोग को पपेट बता रहे हैं। ये नारेबाजी चुनावी रणनीति कम, हताशा ज्यादा लगती है। तेजस्वी ने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन सहयोगी मान नहीं रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव की तैयारियों की बजाय हॉलीडे पर निकल पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस वाले आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन तक बिहार के 25 से अधिक जिलों में गई।
एसआईआर के नाम पर बिहार और भारत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो फर्जीवाड़ा मुख्य चुनाव आयोग केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के इशारों पर जो कर रहे हैं, आज फिर हमारे सामने जानकारी आई है। 3 बड़ी न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल्स छापे हैं, द ट्रिब्यून, द वायर और द हिंदू में। खुलासा हुआ है कि बिहार की 22.7 लाख, लगभग 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं के वोट काट दिए गए हैं, उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर पाएंगी। ये मात्रा है 23 लाख महिला मतदाताओं की। कुल महिला मतदाता है बिहार में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, उसमें से 23 लाख के करीब महिलाओं के वोट कटे, जिसका प्रतिशत बनता है 6.28 महिलाओं के वोट काट दिए गए। हम इस फैसले को संविधान के खिलाफ फैसला मांग रहे हैं। कैसे है ये फैसला संविधान के खिलाफ? बाबा साहब अंबेडकर ने हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, भाजपा आरएसएस ने उसी संविधान पर वोट के अधिकार पर हमला करते हुए 22-23 लाख महिलाओं को बिहार में वोट से वंचित कर दिया। और ये सबसे बड़ा खुलासा इन्हीं अखबारों के जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल, तो आपको पता लगेगा बिहार में 243 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन पूरी 243 सीटों पर ये वोट नहीं कटा है। मात्र 6 जिलों में ये कार्रवाई हुई है, और इन 6 जिलों में आप देखेंगे गोपालगंज विधानसभा में 1.5 लाख, एक ही विधानसभा में 1.5 लाख वोट काट दिया जाता है महिलाओं का। उसके बाद सीट आती है सारण विधानसभा में वोट कटता है 2,24,000, एक ही विधानसभा में 2,24,000 वोट कटता है। बेगूसराय में 1,15,000 वोट कटा। समस्तीपुर विधानसभा में 2,18,000 वोट कटता है। भोजपुर विधानसभा में 1,41,000 वोट कटता है, और पूर्णिया में 1,90,000 महिलाओं के वोट काटे एक विधानसभा। साउथ अमेरिका के 4 देशों ब्राजील, कोलंबिया आदि का दौरा कर रहे हैं, जबकि बिहार में गठबंधन की कला सुलझाने की जरूरत है। ये पहली बार नहीं, अगस्त में वोटर अधिकार यात्रा के बाद मलेशिया में छुट्टियां मनाई। बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन राहुल गांधी की प्राथमिकताएं ग्लोबल डिप्लोमेसी या छुट्टियों पर ज्यादा लग रही है। महागठबंधन को एकजुट करने के बजाय वो विदेश घूम रहे, जो दिखाता है कि विपक्ष में गंभीरता की कमी है। प्रियंका गांधी ने तो कहा कि राहुल 4,000 किमी पैदल चले, लेकिन हकीकत में बिहार की सड़कों पर उनकी उपस्थिति कम है। ये यात्राएं राजनीतिक थिएटर लगती है, लेकिन चुनावी जंग में बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? और सबसे शर्मनाक है तेज प्रताप का रैंप वॉक। लालू के बड़े बेटे, जो पहले ही आरजेडी से निष्कासित हो चुके हैं, अब धोती कुर्ता पहनकर अवार्ड शो में रैंप वॉक पर कैट वॉक कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया है, जहां वो दर्शकों के जोर पर देसी लोग दिखा रहे हैं। चुनाव के ठिकाने बिहार में बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं, लेकिन तेज प्रताप का फोकस फैशन पर है। उन्होंने नई पार्टियां जनशक्ति जनता दल बना ली है, प्रतीक ब्लैक बोर्ड रखा है, लेकिन राजनीति छोड़ रैंप की दुनिया में व्यस्त है। ये महागठबंधन की गंभीरता पर सवाल उठाता है। जहां एक तरफ तेजस्वी नारे लगा रहे, तो वहीं भाई रैंप वॉक पर बिजी है। तेजस्वी का ये व्यवहार पार्टी की छवि खराब करता है और पारिवारिक कलह साफ दिखा रहा है। महागठबंधन की ये स्थिति बिहार की जनता के लिए निराशाजनक है। सीट शेयरिंग पर विवाद, नेतृत्व का अनिश्चय और सदस्यों की गैर जिम्मेदारी, सब कुछ हार की ओर इशारा कर रहा है। एनडीए मजबूत खड़ा है, नीतीश मोदी की जोड़ी विकास का प्रतीक बनी है। विपक्ष एसआईआर पर बंद कर रहा है, राहुल हॉलीडे पर है, तेज प्रताप फैशन में है। ये सब दिखाता है कि महागठबंधन तैयार ही नहीं है।
बिहार की जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है और आयोग इसे सुनिश्चित करेगा, लेकिन विपक्ष का ये बिखराव एनडीए को फायदा दे रहा है। चुनावी जंग में गंभीरता दिखानी होगी, ना कि नाटक करना होगा। बिहार की सियासत में बदलाव की बयार है, लेकिन महागठबंधन खुद को संभाल नहीं पा रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।